20,000 लीड से चंपेदा जीते हैं, तो क्या लगता है और लीड होनी चाहिए क्षेत्र में? होता, लेकिन चुनाव का समय कम मिला प्रचार करने के लिए। यहाँ पर 10 सीट जीतता है, लेकिन समय नहीं मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। अपना जगह देखेंगे कि बेटा का जगह देखेंगे और दोस्त का जगह देखेंगे। 14 सीट है, 13 दिन में एक दिन जाने से भी सब विधानसभा नहीं कवर हो रहा है। हेमंत सोरेन का जादू चला या फिर हेमंता विश्व शर्मा का जादू चला? नहीं, यहाँ तो जादू जो हमारा चंपा सोरेन जी जो जादू दिखाए थे, वही जादू का नाम पर लोग जादू दिखाया है। लेकिन हमारा चंपा सोरेन जी ही इनका मेन गुरु हैं, जो ये सब योजना लाए थे। हम लोग बीजेपी में हमारा विधायक बने हैं, हम लोग इसमें बहुत खुश हैं। हम लोग तो बहुत ही खुशी है, जो कि हम लोग का विधायक 25 साल 30 साल से बीजेपी यहाँ नहीं जीत रही थी, आज पहली बार जो कि जीता है बीजेपी। चुनौती तो बहुत बड़ा ही था, क्योंकि सारा कलान क्षेत्र है, सब उम्मीद रखे थे कि बीजेपी पूरा आएंगे, तो मुश्किल से 1 सीट निकला है, जो कि चंपाईदा की वजह से ही निकला। चंपाईदा के जीत पर हम लोग बहुत खुशी हैं। चंपाई सोरेन जी वो नेता बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो किसी पार्टी में जाए तो जीतेगा, वो इनका सीट को दूसरा कोई छीन नहीं पाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की जो पारी है वो देखने की फिर से दोबारा रिपीट हो चुका है और फिर से कहीं न कहीं जो सत्ता में है वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार गठबंधन के साथ बहुमत के साथ सीट हासिल कर ली है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। आज सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन और कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन, उनके आवास पर मैं मौजूद हूँ। देख रहे हैं झिलिंगोड़ आवास पर, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कतारें देख रहे हैं कि ये कतारें जो उनको बधाई देने के लिए लगे हुए हैं लोगों की, ये कतारें हैं। इनका अगर बात करेंगे तो इनकी विधायकी जो है ये 7वीं बार इस बार जीत हासिल की है लगातार। ये कहीं ना कहीं एक तरह से झारखंड में इनके द्वारा रिकॉर्ड है कि 7वीं बार विधायक के रूप में इनको लोग पसंद किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनसे जानेंगे लोगों से कि क्या इनके प्रति जो है लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, राय है, किस तरह से लोग इन्हें पसंद करते हैं और कितनी खुशी जाहिर करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं इनके प्रतीक आवास पर आए हुए मिलने के लिए, उनसे हम जानते हैं। दादा, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज चंपेदा के आवास पे आए हैं और कितनी खुशी है इनकी जीत पर? इनसे तो कल फोन में बात हुई थी, लेकिन आज सामने सामने रह के उनको बधाई देने के लिए हम लोग आए हैं राजनगर से। राजनगर से आए हैं जी। तो क्या कहेंगे जीत पर? जीत पर हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं सब। चंपेदा कहीं ना कहीं जो भाजपा में शामिल हुए हैं, पहले जेएमएम में थे, एक लंबे समय से शिबू सोरेन के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंपई सोरेन का ही नाम था, तो उसके बाद भाजपा में आए, अचानक क्या टर्न हुआ? इनमें उनको गलत महसूस हुआ और इनमें उसको दिल में चोट लगा। जो पाँच महीना जो 4.5 महीना जो मुख्यमंत्री थे, उसमें इनको बिना विधानसभा का बैठक किए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक करके, बिना ये करके उनको ज़बरदस्ती 8 तारीख को जब बैठक था तो इनको 4 तारीख ही हटा दिया गया मुख्यमंत्री से। इसमें उसको ज़्यादा दिल में चोट आया और वो तो बोले थे कि हमको अगर अच्छा साथी मिलेगा तो उसके साथ चलेंगे और नहीं तो हम अपना अलग रास्ता चुनेंगे। तो इनको अच्छा साथी मिला और इसी में जो हम लोग का जो क्या बोलेंगे, यहाँ का चुनाव प्रभारी जो है मुख्यमंत्री जी ये विश्व शर्मा जी आए और उनसे बातचीत हुआ, तो उसी में अपना साथी अच्छा मिला, दोस्त मिला, तो फिर बीजेपी में आ गए। तो क्या लगता है जो कहीं ना कहीं 7वीं बार विधायक बनने का जो एक इनमें फिर से मुहर लगा है, तो इस पर क्या लगता है कि ये कमल का निशान का प्रभाव रहा या फिर चंपेदा का अपना? ये चंपेदा का अपना व्यक्तिगत ही रहा है। यहाँ पर अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो चंपा सोरेन जीतेंगे। मतलब चंपई सोरेन की गढ़ में कहे जाने वाले, क्या लगता है कि ये इनका सिंबल काम किया या चंपई सोरेन के नाम काम किया? ये चंपा सोरेन का नाम काम किया, लेकिन सिंबल तो होना चाहिए, नहीं तो फिर मत कैसे देंगे? तो आने वाले जो समय है या फिर उनको कैसे देख रहे हैं, कार्यकाल को किस मुद्दे को फिर से और ले जाएंगे आप? अभी उनका एक मुद्दा जो चुनाव के समय से पकड़ा है, जो हम लोग का जो बाहरी लोग आया है दुमका जिला में, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है, हाँ, वो चंपा सोरेन ही इस मुद्दा को उठाए। कहे कि वो मुख्यमंत्री 4.5 महीना थे ना, उसमें इसको पता चल गया है। अच्छा। इसलिए उनको आधा प्रूफ भी मिला है। तो अभी देखिए 1 से गिनने से 100 तक थोड़ा लेट होता है, इसलिए अभी 1 से गिन रहे हैं और उस क्षेत्र में जाके दौरा करेंगे और सही चीज़ सही ये करेंगे और उनका आंदोलन चलेगा। भाजपा से तो इनको जीत मिली, लेकिन अगर झारखंड में देखा जाए तो वो फुल बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की 56 सीटें हासिल हुई है। हाँ, ये 56 सीट हासिल हुई। इसमें देखिए क्या नुकसान हुआ, क्या लगता है अगर भाजपा का सरकार बनती तो क्या चंपेदा फिर से मुख्यमंत्री के पद पर रहते? हाँ, चंपा सोरेन जितने से तो मुख्यमंत्री के पद पर थे, बार बनते ही और रहते। और इसमें यही हुआ जो कैबिनेट में जो पास हुआ था, कैबिनेट में जो पास किया था ना, हमारा चंपा सोरेन जी ही पास किए थे। मैया सामान योजना हुआ, बिजली बिल माफ़ी हुआ, फिर आपका लोन माफ़ी, ये सब चंपा सोरेन जी ही विधानसभा में पारित किए थे। विधानसभा में पारित के सारा चीज़ हो गया था और इसको नाम बदल करके यहाँ पर हमारा अपना वाहवाही लुटाने के लिए हेमंत सोरेन जी इसको चालू किए हैं।
लेकिन ये विधानसभा में जब पारित होता है उसको काटा नहीं जा सकता है। तो विधानसभा में पारित होता है तो इसको देना है, इसलिए इसको नाम बदली करके हमको देंगे और उसी नाम पर रहेगा तो फिर चंपासन का नाम होगा, इसलिए नाम बदली किया, चीज़ वही है। तो क्या लगता है नाम किसी और का काम किसी और का ऐसा साबित हुआ है? ऐसा साबित हुआ है, कहे कि विधानसभा में चंपासन का सिग्नेचर है, चंपासन का सिग्नेचर पास हुआ है अच्छा। और जितना भी मंत्री लोग है सारा आदमी साइन किए हैं। कल अगर पूरा आप लोग का मीडिया के द्वारा अगर विधानसभा में जाकर पूरा जांच पर ये कीजिएगा तो वो तो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। बिना मुख्यमंत्री और बिना विधायक बिना विभागीय मंत्री के द्वारा तो कोई चीज़ पास नहीं होता है। विभागीय मंत्री भी साइन किए हैं और मुख्यमंत्री भी साइन किए हैं तभी पास हुआ है। 20,000 लीड से चंपेदा जीते हैं, तो क्या लगता है और लीड होनी चाहिए क्षेत्र में? और लीड होता, लेकिन चुनाव का समय कम मिला प्रचार करने के लिए। यहाँ से 3 सीट जो जीता है ना हमारा 14 में से कोल्हान परमंडल से, यहाँ पर 10 सीट जीतता है, लेकिन समय नहीं मिला चुनाव प्रचार करने के लिए। अपना जगह देखेंगे कि बेटा का जगह देखेंगे और दोस्त का जगह देखेंगे, इसलिए 13 दिन में कितना प्रचार करेंगे? 14 सीट है, 13 दिन में एक दिन जाने से भी सब विधानसभा नहीं कवर हो रहा है। तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का जादू चला या फिर हेमंता विश्व शर्मा का जादू चला? नहीं, यहाँ तो जादू जो हमारा चंपा सोरेन जी जो जादू दिखाए थे वही जादू का नाम पर लोग जादू दिखाया है, लेकिन हमारा चंपा सोरेन जी ही इनका मेन गुरु हैं जो ये सब योजना लाए थे और वही वाला योजना ये लोग को योजना ही करना था। तो हेमंत सोरेन को इतना अगर मसीहा इस झारखंड क्षेत्र में उसको लगता है कि हम बहुत कुछ करते हैं तो 4 साल या 5 साल कहाँ था? 4 साल पहले योजना लागू करना चाहिए। 4 साल पहले बिजली बिल माफी होना चाहिए। कितना आदमी बिजली बिल नहीं देने का कारण कितना आदमी जेल में है, तो आदमी जेल में नहीं ना रहता, केस नहीं होता। अगर इसको माफ़ी करना चाहिए तो जब पूर्व हुकूमत सरकार बनना चाहिए हमको उस समय करना चाहिए। 3 महीने बाकी था किया, ये तो सरासर मैंने। आप लोग किस में खुश हैं, जेएमएम की सरकार में या बीजेपी की? हम लोग बीजेपी में हमारा विधायक बने हैं, हम लोग इसमें बहुत खुश हैं। जेएमएम सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं कि किस तरह से चंपई दा को बधाई देने आए हैं। दादा, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है जो कि हम लोग का विधायक 25 साल 30 साल से बीजेपी यहाँ नहीं जीत रही थी, आज पहली बार जो कि जीता है बीजेपी। क्या लगता है ये चंपई दा ये जेएमएम का गढ़ था, लेकिन चंपई दा जब से पार्टी चेंज किए हैं तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चंपई दा के लिए क्या चुनौती था और उस चुनौती में भी इन्होंने जीत हासिल की? चुनौती तो बहुत बड़ा ही था क्योंकि सारा कलान क्षेत्र है, सब उम्मीद रखे थे कि बीजेपी पूरा आएंगे, तो मुश्किल से 1 सीट निकला है जो कि चंपई दा का वजह से ही निकला है ना। हमारा यही है कि चंपई दा का वजह से ही निकला है। कोल्हान के 3 सीटों पर है। हाँ, 3 सीटों पर वो सब बीजेपी जीता है, 1 सीट जो है कि चंपई दा का वजह से ही जीता है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो लोगों की तांता लगी रहती है वो लगातार आप देखेंगे कि चंपई दा के जो घर हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से सुबह से ही देखेंगे तो शाम तक आपको ऐसे ही लंबी कतारें रहेगी, चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो या बुजुर्गों की हो, सभी लोगों की यहाँ पर लंबी कतारें लगी। कुछ लोग वहाँ पर देख रहे हैं चंपई दा से मिलने के लिए काफ़ी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, कई लोग मिल भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं झिलिंगोड़ा जो बस्ती है और यहाँ आसपास की जितने भी बस्ती हैं कई दूर से हैसल, राजनगर, चाईबासा, कहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और चंपई दा को स्वागत करने के लिए। चंपई दा एक देखा जाए तो फैन के रूप में माने जाते हैं। चंपई दा के जीत पर हम लोग बहुत खुशी हैं। सरायकला विधानसभा से हम लोग बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 20 साल से नहीं मिला था और इस बार 20 साल के बाद मिला है, हम लोग बहुत खुशी हैं। ये झारखंड में सरकार बीजेपी की नहीं बन पाई वो अलग बात है, लेकिन हम लोग का विधानसभा में तो बीजेपी का एक विधायक बना। जेएमएम का गढ़ था, जेएमएम के गढ़ में क्या लगता है कमल का निशान काम किया या चंपई दा का जादू ही काम किया? नहीं, ये तो चंपई दा का जादू ही काम किया है, जेएमएम का कोई निशाना नहीं है, भाजपा का कोई निशान नहीं है। हाँ? कमल का जादू चला या चंपई दा का जादू? कमल का भी जादू चला है, उसके साथ साथ चंपई दा का भी जादू चला है। चलिए तो बोल दिया है, फिर बोलेंगे। और कुछ लोग हैं। दादा, क्या कहेंगे, बताइए क्या कहाँ कमी रहा जो कि इस तरह से कहीं ना कहीं सरायकेला सीट एक हॉट सीट माना जा रहा था, चुनाव के दौरान से ही हॉट सीट माना जा रहा था और सरायकेला सीट पर पूरे तरह से पूरे झारखंड की नज़र थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि चंपई दा पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के और पूर्व मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो सभी की निगाहें चंपई दा पे थी और यहाँ से जीत हासिल करने के बाद क्या लगता है यह? तो बहुत खुशी की बात है, 7वां बार इनका जीत हुआ, बहुत बड़ी जीत है। जेएमएम में थे जीते, यहाँ भी जीते, यहाँ भी जीते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का ये जो है ना पार्टी के अवसर से नहीं बोल रहे हैं, व्यक्तिगत के बोल रहे हैं, व्यक्तिगत के हिसाब से बोल रहे हैं। चंपई सोरेन जी वो नेता बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो किसी पार्टी में जाए तो जीतेगा, वो इनका सीट को दूसरा कोई छीन नहीं पाएगा।
तो क्या लगता है चंपई सोरेन के नाम से लोग वोट करते हैं या फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स के नाम से? नहीं, चंपई दादा के नाम पर ही वोट करते हैं यहाँ पर। भाजपा जो सरकार नहीं बना पाई फुल बहुमत से, फिर इंडिया गठबंधन तो दोबारा रिपीट हुए हैं, कहाँ चूक हुई है? हाँ, पहले जो अपना व्यक्त किए वो बोले नहीं 25 साल के बाद हम बीजेपी का सरकार, बीजेपी का विधायक देखे। यहाँ पर 25 साल जेएमएम ही थे, जेएमएम का ही विधायक यहाँ पर जीते हुए थे। अभी हमारे दादा जीते हैं, चंपई दादा बीजेपी में गए फिर जीते, तो इससे जाहिर होता है कि वो किसी पार्टी में जाएं तो वो जीतेंगे इस सीट को। सरकार नहीं बना तो कितना ममाल होगा, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो शायद चंपई दा फिर से मुख्यमंत्री के पद पे रहते। ये तो चूक थोड़ा सा हो गया। ये जो 5 महीना मुख्यमंत्री थे, ये 5 महीना में मया सम्मान हुआ, आपका बिजली बिल माफ, 2 लाख रुपया माफ, ये सब जो हुआ, ये जो योजना सब इनका था, ज़्यादा ही किए थे। इनका जो लाभ उसको हेमंत सोरेन को मिल गया। क्या लगता है वो जादू किसका चला, चंपई दा का चला या हेमंत सोरेन का चला? जादू तो बोलिएगा तो अभी हम क्या बोलेंगे जादू के बारे में। क्या लगता है आपको, चंपई दा की जादू चला या हेमंत सोरेन? क्योंकि आपने जिस तरह से बता रहे हैं आप लोगों ने कि ये चंपई सोरेन का ही लागू था, लेकिन हेमंत सोरेन का काम ठीक है, वो भी जो बोले वो सही बोले हैं। क्या कहेंगे, कितना खुश है? बहुत खुश हैं। चंपई दादा जीत के हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बुनियादी बीजेपी हैं और बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं। चंपई दादा आया तो हम लोग फिर और खुश हो गए। और खुश हो गए। तो सरायकेला में पहला बार भाजपा का पहला बार 25 साल के बाद। क्या लगता है ये फिर अभी बहुत चंपई दादा की तरफ से सरकार नहीं बन पाई, कितनी अफसोस है। फिर अगली बार कहाँ चुप रही? क्या लगता है घुसपैठी का मुद्दा था या फिर बटोगे तो कटोगे, क्या मुद्दा था जो जिसपे कहीं ना कहीं जो है भाजपा का समीकरण पीछे रह गया और जेएमएम का समीकरण आगे रह गया? चलिए धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि काफ़ी लोग यहाँ पर कतारबद्ध लगे हुए हैं और अभी भी हैं चंपई दा के घर पे आवास, पैतृक आवास पर हैं। कई लोग खुश हैं। उनकी सीधा कहना है, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि चंपई दा का ही योजना था, लेकिन हेमंत सोरेन का जादू चला है और वो फिर से उनका लाभ मिला है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। सरकार बनाने में जो 56 सीटें इंडिया गठबंधन ने हासिल की है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है पीछे रह चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है जिसके कारण से लोगों ने ही बताया। तो आप तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में। मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।